साथियों, जय श्री महाकाल। मैं अजय सिंह खारू और हमारा साथी रितेश जाधव अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, जय जवान जय किसान, ये हमारे देश का पुराना नारा और परंपरा है कि हम इस देश के किसानों का और इस देश के सैनिकों का कितना सम्मान करते हैं। और ये नारा हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, सम्मानित प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता इस देश के किसान और इस देश के सैनिकों का कितना सम्मान करते हैं। जी हाँ, हम अपनी बात को इसलिए आज वापस किसानों से जुड़ी अपडेट आपके सामने लेकर आए हैं कि वर्तमान सरकार लगातार किसानों का और इस देश के सैनिकों का मनोबल तोड़ने का काम कर रही है। और इतना ही नहीं, इस देश के किसानों और इस देश के सैनिकों का आत्मसम्मान लगातार गिरा रही है। और वर्तमान सरकार ने किसानों और सैनिकों की ताकत को लगातार कमजोर किया है। जी हाँ साथियों, हम अगर आज ये बात कह रहे हैं आपसे तो इसके समर्थन में हमारे पास अनेकों तथ्य हैं कि कैसे पहले हमारा किसान संपन्न हुआ करता था और आज इस सरकार की, बेशरम सरकार की, उद्योगपतियों की गुलाम सरकार की गलत नीतियों के कारण किसानों की आय, प्रतिदिन आय 25 रुपये 27 रुपये प्रतिदिन रह गई है। साथियों, दूसरी ओर हम किसानों को और दूसरी ओर हम सैनिकों को अगर देखें तो साथियों, पूर्व की सरकारों के दौरान प्रति वर्ष 50,000 सैनिकों की भर्ती होती थी, जो इस मोदी और तानाशाह सरकार ने रोक दी। और आज 1.5 लाख पद सैनिकों के हमारी सेना में खाली पड़े हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। साथियों, सैनिकों के साथ शोषणवादी रवैया अपनाते हुए सरकार ने अग्निवीर नाम के सैनिक भर्ती चालू की इस देश के अंदर, जिसमें सारे सैनिकों के अधिकारों को खत्म कर दिया गया। सभी जानते हैं अग्निवीर के रूप में जो ये लोग योजना लेकर आए, उससे सैनिकों का कितना अहित हुआ है और भारतीय सेना का भी कितना अहित हुआ है। तो ये हमारा आरोप है कि वर्तमान सरकार, मोदी सरकार सैनिक विरोधी है और किसान विरोधी है। साथियों, जिस निर्लज्जता से, जिस बेशरमी से आज सैनिकों का दमन किया जा रहा है, जिस बेशरमी के साथ आज किसानों का दमन किया जा रहा है, इसको देखकर भारत की साख सारी दुनिया की नजरों में गिर गई है। सारी दुनिया देख रही है कि वर्तमान में जो सरकार है वो सैनिकों के साथ कितना बर्बरतापूर्वक रवैया अपनाकर काम कर रही है। जी हाँ साथियों, दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, उन सैनिकों के साथ, उन किसानों के साथ जो सरकार का रवैया है, उसको देखकर सारी दुनिया हैरान है। साथियों, आज लेटेस्ट अपडेट है, किसान आंदोलन में रहते एक निर्दोष 21 वर्षीय नौजवान की मौत हो गई और गोली लगने से उसकी मौत हुई है। किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं का स्पष्ट कहना है कि इस नौजवान को गोली मारी गई है। मोदी सरकार का बेशर्मीपूर्ण, क्रूरतापूर्ण, घटिया रवैया से किसानों के प्रति। साथियों, किसान आंदोलन को कुचलने के लिए और किसानों का दमन करने के लिए मोदी सरकार ने किसानों के ऊपर जिस तरीके के पैरामिलिट्री फोर्स नियुक्त किए हैं, भारी वेपन्स और हथियार लेकर जो दुश्मन सेना के लिए उपयोग किए जाते हैं, वो किसान आंदोलन, किसानों के ऊपर भारी वेपन्स और किसान आंदोलन से जुड़े नेताओं का यह आरोप है, स्पष्ट आरोप है उनका सरकार पर कि हमारे ऊपर भारी वेपन्स का इस्तेमाल कर रही है सरकार। इसने सारी दुनिया में मानवतावादी शक्तियों को हिला कर रख दिया है और सारी दुनिया में भारत की साख को मोदी सरकार ने गिरा कर रख दिया है। साथियों, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने अगर जय जवान जय किसान का नारा दिया था तो बहुत सोच समझ कर दिया था, क्योंकि ये जवान और ये किसान इस देश की धुरी है। जी हाँ, एक दूसरे के पर्याय
और ये एक किसान जो इस देश के लोगों का पेट पालने का काम करता है और सैनिक इस देश की रक्षा करने का काम करता है, आज इस देश के सैनिकों को और किसानों को मोदी सरकार ने आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इससे बड़े दुर्भाग्य की और कोई बात नहीं हो सकती हमारे देश के लिए। साथियों, ऐसे बेईमान लोगों को पहचानो, बेनकाब करो और आज आवश्यकता है इस बात की कि हमारे देश का पालनहार अपनी जायज मांगों को लेकर अगर सड़कों पर है तो आओ हम भी उनके साथ खड़े हो जाएं, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे किसानों का हम साथ दें और इस देश को, प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई को हम आगे लेकर जाएं। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, हम उम्मीद करते हैं आप हमारे वीडियो को देखें और वीडियो से जुड़ी जो आपकी राय है, जो सुझाव है, वो हम तक अवश्य पहुँचाएँ। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।